देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। इथेनॉल बनाने पर केंद्र सरकार का फोकस, उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा सीधा फायदा। राजस्थान के किसानों के हित में सरकार की कवायद, संसद में एक बार फिर उठी सूखा मैनुअल में संशोधन करने की मांग। फसल पैटर्न में बदलाव का किसानों को फायदा, महाराष्ट्र में रेशम कीट की खेती का रकबा बढ़ा। पेट्रोलियम आयात पर कुछ हद तक निर्भरता कम करने के लिए अब केंद्र सरकार इथेनॉल बनाने पर फोकस कर रही है। इसके पीछे सरकार की ये सोच है कि दूसरे देशों की बजाय हमारे देश के किसानों और चीनी मिलों को ही इससे फायदा पहुंचे। इसलिए सरकार की योजना है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। आपको बता दें कि इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्य तौर पर गन्ना, मक्का और चावल से तैयार किया जाता है। तो इथेनॉल न सिर्फ इकोनॉमी के लिए अच्छा है बल्कि चीनी उद्योग के लिए भी ये राहत देने वाला है। यही नहीं, इथेनॉल का उत्पादन करने से गन्ना बकाया का भी समय पर भुगतान हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिशन में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन किया है। दरअसल इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ सालाना लगभग 180 मिलियन टन गन्ना पैदा होता है, जो देश का लगभग 45% है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को आगे भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार सूखा मैनुअल 2016 में संशोधन की मांग राजस्थान में एक बार फिर से उठाई जा रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा है कि राजस्थान राज्य में अप्रैल से जुलाई के महीनों के दौरान राज्य को सूखे की गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है। तो इस पीक सीजन में राहत गतिविधियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी वजह से इस अवधि को जुलाई के अंत तक बढ़ाया जाना चाहिए। सांसद डांगी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अवधि के विस्तार की अनुमति देने के लिए सूखा मैनुअल 2016 में संशोधन जरूर किया जाए। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने दिसंबर में भी राज्यसभा में राजस्थान के किसानों से जुड़ा एक मुद्दा उठाया था। डांगी ने सदन में कहा था कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है। सूखा यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ खराब जमीन के कारण फसलों की उत्पादकता बहुत कम है। इसलिए केंद्र सरकार कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए अधिकतम जमीन की सीमा में 2 से वृद्धि करके इसे 5 हेक्टेयर कर दे तो किसानों को इससे काफी राहत मिल जाएगी। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि खेती के तौर तरीकों में बदलाव किया जाए। कई किसान फसल पैटर्न में बदलाव कर परंपरागत खेती से आगे बढ़ भी रहे हैं, मगर वहीं कुछ जिलों में किसान ज्यादा फसल के तौर तरीकों में बदलाव के लिए कुछ खास तैयार नहीं है। इसलिए प्रशासन ने किसानों को शहतूत की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महारेशम अभियान शुरू किया, जिसमें किसानों को रेशम निदेशालय की ओर से रोपण से लेकर कटाई और विपणन तक का किसानों को मार्गदर्शन किया गया, जिसका सीधा सा फायदा ये हुआ कि कोल्हापुर समेत अन्य जिलों में रेशम की खेती का रकबा बढ़ रहा है। राज्य में अब 15,795 एकड़ में शहतूत की खेती की जाती है। वहीं 8,928 एकड़ शहतूत अकेले औरंगाबाद जिले में ही होती है। वहीं कोल्हापुर जिले के जयसिंहपुर स्थित कृषि उपज मंडी समिति को रिकॉर्ड 68,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ये मिला है। यही नहीं, प्रदेश में जैसे जैसे रेशम की खेती का रकबा बढ़ रहा है, वैसे वैसे निदेशालय के माध्यम से बाजार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए बीड और जालना जैसे जिलों में भी बाजार उपलब्ध करा दिए गए हैं। वर्तमान में रेशम कीट की कीमत 65 रुपए से 900 रुपए प्रति किलो के बीच है, जिससे किसानों ने इस बार काफी मुनाफा कमाया है और महाराष्ट्र ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। किसानों ने ऊंची कीमतों की उम्मीद में सोयाबीन के साथ साथ कपास का स्टॉक कर लिया था, मगर पिछले कुछ दिनों से कपास के भाव में सोयाबीन की तरह उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस समय परभणी जिले में कृषि उपज मंडी समिति में कपास की आवक 400 क्विंटल और इसकी औसत दर जो 10,000 रुपए तक थी वो अब घटकर 9,200 रुपए पर आ गई है। अब तो कपास की बिक्री भी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ किसानों ने कपास का स्टॉक कर लिया था। तो वहीं कृषि उपज मंडी समिति में अधिकतम दरें 8,400 से 9,800 थी, लेकिन किसान अब असमंजस में हैं क्योंकि दरों में वृद्धि होती है लेकिन दर जो है वो स्थिर नहीं रहती, या वो घटती है या वो बढ़ती है। इसलिए किसान असमंजस में है कि क्या वो अपनी स्टॉक की गई कपास के अच्छे दामों के लिए और इंतजार करें या फिर नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट से कृषि का विविधीकरण, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर की पट्टी पर प्राकृतिक खेती को विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसी के साथ प्रदेश में फसल पैटर्न के बदलाव का काम खरीफ की फसलों के साथ शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं, नरवाई जलाने की प्रथा पर नियंत्रण के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके लिए किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम ने कहा कि गोबर से सीएनजी उत्पादन के प्लांट के लिए जबलपुर को चिन्हित किया गया है। साथ ही देश में जिन राज्यों में मछली पालन आधुनिकतम तरीकों से किया जा रहा है, उन राज्यों में प्रदेश के मछली पालकों के अध्ययन दल को भी भेजा जाएगा। केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, हन्नान मौला, जगजीत सिंह डल्लेवाल और जोगिंदर सिंह उगराहा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जो किसानों से वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हमने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया था। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर भी कुछ नहीं किया। वहीं जोगिंदर सिंह ने कहा कि हमने पंजाब में नई पार्टी बना लेने वाले जत्थेबंदी और एसएसएम से नाता तोड़ लिया है। तो वहीं राकेश टिकैत का भी कहना था कि पूरे देश में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील जारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी फैसला किया है कि हम वोटर से अपील करेंगे कि वो किसान विरोधी बीजेपी को सबक जरूर सिखाए। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।